ये मेरी पछतावे की टोकरी है। ये टोकरी तकरीबन हर एक घर में मौजूद होती है। औरतें इसको देख-देख के कुढ़ती रहती हैं, अंदर से दुखी होती हैं, लेकिन कभी इसका इज़हार कर देती हैं और कभी नहीं भी करती हैं। मैडम, आपको बेज जो शेड है वो सूट करता है। नहीं, आपकी स्किन जो है वो आइवरी है, आपको आइवरी सूट करेगा। ये वाली जो बेस हम आपको दे रहे हैं ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होती है और आपकी स्किन जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये देखें जी, अब मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं 5 से 6 मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब आप खुद बताएँ कि मेरे चेहरे के रंग 5 से 6 हैं कि मैंने इस तरह की चीज़ें लगानी हैं। ये जो माज़रत के साथ जो बाजियाँ खड़ी होती हैं ना स्टोर्स के अंदर, जो गाइड कर रही होती हैं, उनके पास पूरा नॉलेज होता नहीं है। हम लोग अपनी स्किन वहाँ देख के खुश हो रहे होते हैं लाइट्स में कि ये भी सूट कर रहा है, ये भी सूट कर रहा है। जब बाहर निकलते हैं, जब दिन में मेकअप करते हैं, जब रात में मेकअप करते हैं, शक्ल और से और हो जाती है। तो ये जो टोकरी भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है, पैसे जेबों से खाली होते जाते हैं और पछतावे में इज़ाफ़ा होता जाता है मेरी तरह। आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। और बचना कैसे है? अब मैंने क्या किया शुरू, मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ जब भी कभी जाती हूँ ख़रीदने के लिए, उस वक्त अप्लाई करवा लिया फेस पे, और ख़ास तौर से दिन के वक्त मेकअप ख़रीदा और मेकअप अप्लाई करके वहाँ से दौड़ जाती हूँ। कम से कम भी 2 ढाई 3 घंटे यहाँ वहाँ गुजारती हूँ बाहर के उस मुंह के साथ जहाँ रंग बिरंगा हुआ हुआ होता है। लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ता है कि मुझे वहीं अंदाज़ा हो जाता है कौन सी चीज़ मुझे घंटे 2 के बाद सूट कर रही है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज़ हुई है, क्या ये मेरी स्किन टोन के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, कौन सा कलर मेरे ऊपर सेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो ये मैंने वक्त के साथ सीखा है, जो सोचा आपको भी टिप दे दूं कि आप इस तरह मसाइल का शिकार ना हो। तो आज है डी क्लटरिंग का दिन। इतनी बड़ी टोकरी में से काफ़ी सारा सामान है वक्त के साथ जो निकालने वाला था, काफ़ी डिलेइंग में चल रहा था। तो जब कभी भी मेकअप होता है यहाँ वहाँ चीज़ें रख देती होती हूँ मैं जल्दबाजी में, और फिर कभी कभार बैठ के तो मैं चीज़ों को बाइसेक्शनिंग इनकी कर लेती होती हूँ कि मैं ये कुछ चीज़ें मेकअप की जो है बेस अलहदा कर दी, और उसी के साथ ज़ाहिर सी बात है कि फ़ेस पाउडर भी वहीं पे ही रखा जाता है, वो मैं वहीं रख देती हूँ। और आई शेडोज़ वगैरह हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो चीज़ें अब नहीं रही हैं, क्योंकि मैं डिक्लटरिंग करती रहती हूँ वक्त के साथ साथ। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिक्लटरिंग कर चुकी हूँ कि मतलब आखिर में दुख होता है देख के कि इक्का दुक्का ही चीज़ें बची हैं, अब फिर ख़रीदने वाली हैं। अब फिर ख़रीदना किससे है, किसके मशवरे से ख़रीदना है? उसी के मशवरे से ख़रीदना है जिसके मशवरे से पहले गलत चीज़ें ख़रीद के लाए हैं। तो अब जिस तरह से मैं टिप जिस पे अमल करती हूँ मैंने आपको बताई, अगर आप इस पे अमल करें तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी मेरी तरह आसान हो जाए। तो मैंने अभी एक ज़िप-लॉक बैग लिया है। ज़िप-लॉक बैग के अंदर डिफरेंट जो ब्रशेज़ यूज़ होते हैं, मेरे पास 4 से 5 किस्म के ब्रशेज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें एक ब्लश ऑन का ब्रश है, एक कॉन्टूरिंग का है, और मेरी जो है आई लैश कर्लर जो है वो भी मैंने उसमें रख दिया है। कुछ एक जो लिप पेंसिल्स थी वो फेंकने वाली थी, वो फिर भी मैंने रखी हुई थी। ये मेकअप फिक्सर है, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरा लिक्विड हाइलाइटर, इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। कुछ चीज़ों को मैं चेक कर लूँगी कि क्वांटिटी कितनी रह गई है, वो अभी तक भी स्टिल वर्किंग में है या नहीं है, उनको मैं देख लूँगी। कुछ आई पेंसिल्स और लिप पेंसिल्स जो हैं वो शार्प करके रखने वाली हैं। शार्पनर यहाँ वहाँ से बच्चों के बेचारों के मैंने उठा उठा के ना यहाँ 4 इकट्ठे कर लिए हैं। ये ले जी, ये पूरी की पूरी जो इसका वो सिक्का था वो सारा ही बाहर निकला है। ये मेरी आईब्रो पेंसिल है ब्राउन कलर की, पर ये काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको फेंकने नहीं वाली, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। सिक्का जब तक इसका चल सकता है वो तब तक उसको मैं चलाऊँगी। ये मेरी लिप पेंसिल है, मेरी शादी के वक्त से है, तकरीबन 9 साल से पुराना। इतना मेकअप, हाय हाय, इतना पुराना मेकअप मैंने रखा हुआ है अपने पास। लेकिन कुछ शेड्स इतने अच्छे होते हैं, और आपको पता है कि आजकल तो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, जब तक ऑफ़र ना लगे तो आप मेकअप ख़रीदना सोच नहीं सकते हैं। सस्ती चीज़ तो ख़रीदनी नहीं चाहिए क्योंकि स्किन का मामला है। महंगी चीज़ ख़रीदनी है तो थोड़ी बहुत ही कम से कम भी 10-15% ऑफ़र का तो बंदा इंतज़ार करता ही करता है। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया था 40% पे भी मुझे चीज़ें मिल गई थी। तो लकीली क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ तो फ़ायदा ये हो जाता है कि जब कभी भी ऑफ़र लगती है किसी भी अच्छे बड़े स्टोर पे, तो बंदा जल्दी से जाके उस ऑफ़र का फ़ायदा ले लेता है। तो ये मेरी एक मेकअप पैलेट है, मेरे आई आई शेड्स का पैलेट है, उसको मैंने साफ़ करके रख दिया है। दूसरा मैंने आपको दिखाया वाइट वाला, वो मेरे ब्लश ऑन्स का है। ब्लश ऑन के साथ 2 शेड्स ऐसे भी हैं जो कंटूरिंग में भी यूज़ होते हैं। कुछ लिपस्टिक जो हैं वो मेरे छोटे बाबा के हाथ चढ़ गई थी, तो उसने अच्छी तरह से उनका मलीदा निकाल दिया है। ये देखें, हाय हाय, इसका ऊपर का जो था पूरी टिप ही टूट गई है, वो टुकड़ा उठ के साइड पे ही आ गया उसका, लेकिन फिर भी मैं इसको रखने वाली हूँ। इसकी शेड बहुत अच्छा है, ये कभी कभार जो है टिंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ये लिपस्टिक्स जो हैं अतिका
ऑटो ब्रांड की हैं, मैंने ख़रीदी थी तब भी ऑफ़र में ही काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी। इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी बहुत ही हार्डली मुझे मौका मिला है कि मैं इनको यूज़ कर सकूँ। आपको पता है कि एक ये जो ऑफ़र का स्यापा है ना, ये सेल वाला, इसने भी बड़ा ही अंत चुकी हुई है। तो मतलब जब कभी भी ऑफ़र्स लगती हैं, बंदे को ना चाहते हुए भी दिल चाहता है कि ये भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, और आखिर में क्योंकि इतने ज़्यादा तो मेकअप करने वाले हम हैं नहीं, मैं तो बहुत ही कम मेकअप यूज़ करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फेस पे बीबी क्रीम अप्लाई की, और थोड़ा-सा अपने जो मेरा मेलाज़्मा है उसको मैं थोड़ा-सा कंसील करके और फेस पाउडर अप्लाई करके लिपस्टिक कर देती हूँ। तो ये वैसे बताने में तो प्रोसेस इतना लंबा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ से क्या हो जाती होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वाला ब्लश ऑन का ब्रश बड़े वाले ब्रशेज़ की सीरीज़ का ही एक मेंबर है, लेकिन मैंने इसका डंडा तोड़ के इसको छोटा-सा कर दिया है, क्योंकि ये आराम से कहीं पे भी फिट आ जाता है, मेरे पर्स में भी आ जाता है। मैं छोटा वाला ब्लश ऑन भी उसके अंदर रख लेती होती हूँ। और मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, जस्ट बेबी क्रीम अप्लाई करती हूँ और कंसीलर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि बेबी क्रीम के अंदर मेरे स्किन के अकॉर्डिंग जो एसपीएफ है सन ब्लॉक का, वो भी एडेड होता है। तो इस तरह से अकेला सन ब्लॉक अप्लाई करने की बजाय जब मैं वो क्रीम लगा लेती हूँ तो मुझे दोनों का ही फ़ायदा मिल जाता है। और मैं लिपस्टिक्स को बाइफरकेट कर रही हूँ, या दूसरे अपने ब्यूटी बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। ब्यूटी बॉक्स बेचारा बदरंगा हो गया। मैंने किया ये कि इसको साफ़ सफाई करने के लिए अकेला मैंने वो जो होता है बच्चों वाले वाइप्स यूज़ करने की बजाय, मैंने किया क्या कि मैंने कॉटन के ऊपर ना इसके धब्बे उतारने के लिए लगा लिया नेल पेंट रिमूवर, और जब मैंने उससे इसको साफ़ किया तो बेचारा बदरंगा हो गया, इसका कलर भी उतर गया। ये एक अतीका वुड ब्रांड की लिपस्टिक है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ फेस पे अप्लाई करके। ये लिपस्टिक पहले मैं थ्रो करने लगी क्योंकि ये गोल्डन सा कलर है इसका, वो ऑफ़र में पूरी 4-5 कलर्स आए थे ना, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन अब जब मैं इसको थ्रो करने लगी तो मुझे लगा कि ये ब्राउज़र के तौर पे यूज़ हो सकता है, काफ़ी अच्छी है, इसका टेक्सचर जो है काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको फेंकने नहीं वाली, दूसरी लिपस्टिक जो मैं दे रही थी उसी का ही कवर उतार के इस पे लगाना पड़ा, लेकिन लेटर ऑन मुझे नज़र आ गया कि इसका कवर भी पड़ा ही है, तो फिर मैंने इसका कवर इस पे वापस लगा के रख दिया। ये वाली जो लिपस्टिक है पिंक कलर की, ये काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, रिवाज के हैं। ये रेड जो मेडोरा का कलर है, मेरा ख्याल है मेरी उम्र की और या फिर मेरे से बड़ी जो मेरी बहनें हैं उनके घर में ये मेडोरा का रेड जो शेड है ये ज़रूर मौजूद होगा। इतना कोई खूबसूरत शेड है और इतना अच्छा टेक्सचर है। आप देखें कि महंगी से महंगी लिपस्टिक्स भी आप ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ शेड्स छोटे ब्रांड्स में आपको या फिर लेस एक्सपेंसिव ब्रांड्स में इतने अच्छे मिल जाते हैं कि वो आपके दिल को लगते हैं, तो वो आप अपने घर से जाने नहीं देते। ये एक छोटा-सा पैलेट था, मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, इसके कुछ एक शेड्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, कुछ बिल्कुल ही रह गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं किसी को दे दिला दूँ तो चलो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। ये देखिए 4 मेरे बच्चों के पेंसिल तराश मैंने पता नहीं कब-कब निकाले होंगे उनके बेचारे बच्चों के बैग से, लेकिन 1-2 मैं यहाँ रहने दूँगी, बाकी के जो हैं मैं उनको साफ़-साफ़ करके अच्छी तरह से उनके बैग्स में या फिर जो स्टॉक है उनका स्टेशनरी का उसमें मैं रहने दूँगी। तो ये देखें जो फर्स्ट वाला बॉक्स या ट्रे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा डीक्लटरिंग का है। टोटल सामान ये निकला है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, टोटल ये सामान निकला है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, या फिर कुछ एक जो मैंने पिछले दिनों शॉपिंग की है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये मेरा ज़िप-लॉक बैग भी रेडी हो गया है जिसके अंदर ब्रशेज़ और लिप पेंसिल्स और आई पेंसिल्स वगैरह हैं। बाकी का सामान मैं किसी को दे दूँगी, हो सकता है किसी के काम आ जाए। और सामान मेरा अरेंज और ऑर्गेनाइज़ हो चुका है मेकअप का। शादियों का सीज़न है, अल्लाह करे कोई हमें भी शादी में बुला ही ले तो उस वक्त मुझे आसानी रहेगी कि मेरा काम जो है वो पहले से ही रेडी होगा। साथ ही मैंने बास्केट की क्लीनिंग भी कर ली है अच्छी तरह से। मैंने एक ज़िप-लॉक बैग तैयार कर लिया है कचरे का, वो मैं फेंक दूँगी। और इस तरह से मेरी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। और कभी कभार इस तरह का काम जब कभी भी वक्त हो तो अगर कर लिया जाए तो एक बंदा हैसल फ्री जो आपकी तैयारी है, मेकअप का वक्त है, वो आपका बच जाता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज पर ये होती हैं। और अगर आप टाइम टू टाइम उनको अरेंज करते रहते हैं, आपको याद भी रहता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।